अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं ब्रीडिंग सीज़न आने पे अपने बर्ड्स को एग ब्रेड जो है या सॉफ्ट फूड किस तरह बना के देता हूँ और उसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल करता हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरे तजुर्बे से फ़ायदा हासिल करेंगे। तो चलें आपको दिखाते हैं कि मैं कौन कौन सी चीज़ एग ब्रेड में शामिल करता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखें मैं कौन कौन सी चीज़ अपनी एग फूड में डालता हूँ। सबसे पहले देखें उबले अंडे। मैं अक्सर जो है वो 3 उबले अंडे लेता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह मेरे पास बर्ड ज़्यादा हैं तो उनके लिए 3 अंडे भी कई दफ़ा नाकाफ़ी हो जाते हैं। उसके अलावा मैं साथ में 3 रस लेता हूँ, साथ में 1-2 गाजरें लेता हूँ और साथ में पुदीना। कई दफ़ा पुदीना ले लेता हूँ, कई दफ़ा मैं साथ में पालक के 2-4 पत्ते ले लेता हूँ, कई दफ़ा लहसुन के 2-4 पत्ते ले लेता हूँ और कई दफ़ा मेथी ले लेता हूँ। फ्रेंड, इसके बाद जो है आप देखें, मैं ये आम छोटा सा जो कद्दूकस हमारे घरों में अक्सर मौजूद होता है वो लेके उसके ऊपर रसों को अच्छी तरह जो है ना वो घिस लेता हूँ, जिससे कि रसों का पाउडर बन जाता है। जो थोड़ा बहुत कोई रह जाता है उसको हाथों से मसल के ना अच्छे अंदाज में जो है वो पाउडर बना लेता हूँ। रसों को पाउडर बनाने के बाद मैं अंडों को उसी कद्दूकस के ऊपर जो है वो घिसना शुरू करता हूँ। ये देखिएगा, अभी आपको मैं अंडों को भी घिस के दिखाता हूँ कि किस तरह मैं अंडों को इसी कद्दूकस के ऊपर घिसता हूँ। ये देखें, ये मैं अंडों को भी इसी कद्दूकस के ऊपर घिसता हूँ। फ्रेंड्स, अंडे बॉयल करते हुए एक चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा कि अंडे हार्ड बॉयल करने हैं। बहुत अच्छी तरह अंडा बॉयल होना चाहिए, क्योंकि अंडा जितना अच्छा बॉयल होगा ये कद्दूकस के ऊपर घिसते हुए उतनी अच्छी जो है वो इसकी सवैयाँ वगैरह बनेंगी। बाज़ होता है कि हम लोग अंडे को बॉयल तो करते हैं लेकिन वो बाहर से बॉयल हो जाता है, अंदर से अच्छी तरह जो है ना उसकी जर्दी बॉयल नहीं होती, हार्ड नहीं होती, जिसकी वजह से जब हम इसको कद्दूकस पे करते हैं ना, घिसते हैं, तो उसकी ना तो अच्छी तरह वो सवैयाँ सी बनती हैं और ना ही जो है अंडे के अंदर जो है ना वो पानी खुश्क हुआ होता है, बल्कि अंडा अंदर से जो है ना वो गीला गीला सा होता है, पूरी तरह से जो है ना वो ड्राई नहीं हुआ होता। जिसकी वजह से ये रस वगैरह में जब हम डालते हैं तो वो अजीब सा जो है वो गीला गीला सा जो है वो बन जाता है, जिसकी वजह से कई दफ़ा बर्ड जो है वो उसको पसंद नहीं करते और बर्ड जो है उसको छोड़ देते हैं। आपने इस चीज़ को लाजमी ज़हन में रखना है कि जब अंडे बॉयल करें तो उनको काफ़ी टाइम तक, कम से कम आधा घंटा जो है उसको अच्छी आग पे जो है वो हार्ड बॉयल करना है। हार्ड बॉयल करने के बाद जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ इस तरह आपने अच्छी तरह घिस लेना अंडों को घिसने के बाद अगर तो मौसम गर्मी का है तो गर्मी के मौसम में जो है वो गाजरें, आपको पता है कि ये रेड वाली गाजर नहीं मिलती, लेकिन आजकल जैसा कि मौसम जो है वो सर्दी की तरफ आ रहा है, अब रेड गाजर मिलना शुरू हो गई है, तो आप जो है वो कोशिश करें कि रेड गाजर को ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर जो है वो जूस ज़्यादा होता है और ये बर्ड्स के लिए जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें आपको विटामिन ए जो है ना वो बहुत अच्छी मिकदार में मिल जाता है और विटामिन ए बर्ड्स के आई इन्फेक्शन में जो है बर्ड की बड़ी हेल्प करता है। अगर बर्ड में विटामिन ए की कमी हो जाए ना तो बर्ड की आंखों में जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से अक्सर हमारे बर्ड्स की आंखें जो है ना वो उनमें पानी वगैरह निकलना शुरू हो जाता है या कई दफ़ा आंखें सूज जाती हैं और वो फिर बीमारी एक बर्ड से दूसरे बर्ड की तरफ ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती, जिसके नतीजे में अगर बीमारी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए तो हमारे बर्ड्स की जान भी जा सकती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ये विटामिन ए की कमी ना होने दें और उसके लिए सबसे बेहतरीन सोर्स जो है वो गाजर ही है कि आप गाजर को इस्तेमाल करें लाजमी तौर पे बर्ड्स की सॉफ्ट फूड में। वैसे भी बर्ड इसको बड़ी खुशी और शौक़ से खाते हैं। ये देखिए, मैंने गाजरें अच्छी तरह घिस ली हैं कद्दूकस पे। गाजरों को घिसने के बाद जो है आपने ये जो अंदर से मोटा सा कील नज़र आ रहा है ना, इसको आप फेंक दें, क्योंकि ये कोई इतना एनर्जी वाली चीज़ नहीं है। बर्ड जो है इसको वैसे भी वेस्ट ही करेंगे। इसके बाद ये देखें, पुदीने की बारी आ गई। इसमें आप पुदीने की जगह पे अगर आप किसी दिन जो है वो पालक डालना चाहें तो पालक के 2-3 पत्ते डाले जा सकते हैं। किसी दिन आप मेथी डालना चाहें तो मेथी के 4-5 टहनियाँ डाल सकते हैं। किसी दिन आप लहसुन डालना चाहें तो लहसुन की 5-7 टहनियाँ आप धो के अच्छी तरह डाल लें, वो भी डाली जा सकती हैं। या अगर जो है वो आप
इसके पुदीना डालना चाहें तो पुदीना भी डाला जा सकता है। लेकिन एक चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है, जब भी आप ये मेथी, लहसुन, पालक या पुदीना, इन चारों में से कोई भी चीज़ डालने लगे तो बहुत ज़्यादा मिक़दार में नहीं डालनी। और दूसरी इसमें सबसे ज़्यादा जो एहतियात करने वाली चीज़ है वो ये है कि इसको आपने बड़ी अच्छी तरह धोना है, क्योंकि एक तो इसमें जो है वो आपको पता है कि मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा मिक्स हुई होती है। दूसरा इसमें जो है सबसे ख़तरनाक बात होती है कि इसके ऊपर अगर स्प्रे वगैरह किया होगा और आप उसको अच्छी तरह नहीं धोएंगे तो उस स्प्रे के साथ जो है हमारे बर्ड्स की जान को ख़तरा भी हो सकता है। बाज़ का जो है वो लोग इसको धोने में जो है वो लापरवाही कर जाते हैं, जिसके नतीजे में अगर तो जो है स्प्रे की मिक़दार बहुत ज़्यादा हो तो बर्ड को मौके पे जो है उसकी जान जा सकती है। और अगर मिक़दार कम हो स्प्रे की, जो कीड़े मार स्प्रे किया जाता है इन सब्जियों पे, तो बर्ड्स को जो है पोटियाँ वगैरह लग सकती हैं, जिसके नतीजे में बर्ड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मोशन करते करते जो है सोकड़े की तरफ चला जाता है और उसके नतीजे में एक वक्त आता है कि बर्ड जो है वो मर सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, इसको धोते हुए आपने बड़ी एहतियात करनी है। 3-4 पानी लाजमी इसको धोना है ताकि इसके अंदर से मिट्टी भी निकल जाए और जो इसके ऊपर स्प्रे के असरात हों वो भी मुकम्मल तौर पे जो है वो निकल जाए। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें काट के डाल ली। अब ये अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना इसकी ये कंडीशन सामने आएगी। ये देखें, ये काफ़ी खूबसूरत कंडीशन लग रही है। और इसके बाद ये देखिएगा, मैं आपको एक फक्की सी मैंने बनाई हुई है जो इसके ऊपर मैं डालता हूँ। इसके अंदर मैंने कई तरह की मुख्तलिफ जो है वो हर्ब्स जो है वो शामिल की हुई हैं, जिनमें आप कह लें कि मोरिंगा पाउडर है, जिसमें नीम के पत्ते हैं, जिसमें करी पत्ता है, इस तरह की और भी काफ़ी चीज़ें जो मैंने इसमें शामिल की हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक वीडियो जो है आपको बना के जल्द वो बताऊंगा कि इसके अंदर मैंने कौन कौन सी चीज़ें शामिल की हुई हैं। इंशाल्लाह अगर आप इस तरह की फक्की बना लें तो मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि आपको मज़ीद किसी भी किस्म के विटामिन या कैल्शियम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी फक्की में से ही बर्ड की सारी तरह की जो है वो ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। ये देखिए, अब मैंने सारे बर्तनों में जो है वो तकरीबन 1-1 चम्मच जो है वो सॉफ्ट फूड का डाल लिया। और ये देखें, माशाल्लाह मेरे पास जो है वो तकरीबन 35-40 के करीब जो है वो केजीज़ लगे हुए हैं और माशाल्लाह मैंने सारे केजीज़ में डाल लिए। सारे केजीज़ के जो बर्तन हैं उनमें इकट्ठे डाल लिए। और अब ये मैं आपके सामने सारे केजीज़ में 1 बाई 1 करके ना सर्व करने लगा हूँ। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये अभी मेरे डाल के पीछे हटते ही बर्ड्स इस तरह जो है इस पे टूटेंगे कि जैसे इससे अच्छी और जायकेदार चीज़ उनको कोई और मिलती ही नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जिस तरह मैंने आपको पूरी तफसीलन ये वीडियो बना के दिखाई है, इसमें कोई एंगल जो है मैंने नहीं छोड़ा कि कोई ऐसी चीज़ मिस हो जाए कि जिससे आपको किसी भी किस्म की परेशानी हो। हर चीज़ को मैंने पूरी तफसील के साथ आपके सामने बयान किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी और आप इसी तरह अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड बना के देंगे। हाँ, जाते जाते मैं एक और आपको जो है वो टिप दे दूँ कि अगर आपके बर्ड जो है ये ना खाएं और आपको इस तरह तंग करें इसके खाने में, तो उसके लिए आपके लिए सबसे आसान और बेहतरीन तरीका ये है कि आप रात को बर्ड्स का दाना जो है ना वो पिंजरे में से निकाल लें और सुबह जब ये आप फर्स्ट टाइम बर्ड को डालेंगे, जब वो भूखा होगा तो इंशाल्लाह वो फ़ौरी तौर पे जो है इसकी तरफ आएगा। और अगर फिर भी 1-2 दिन जो है वो ना आए तो आपने परेशान नहीं होना। आपने यही सिस्टम जारी रखना है कि रात को दाना निकाल लें और सुबह को सबसे पहले यही सॉफ्ट फूड डालें। इंशाल्लाह इस सॉफ्ट फूड के साथ आपके बर्ड्स बहुत जल्द ब्रीडिंग पे आ जाएंगे, अंडे बहुत अच्छे देंगे और इंशाल्लाह उनके अंडों के एम्ब्रियो भी बड़ा मजबूत होगा और डेड एंड शेल का मसला भी नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आपको अच्छी देंगे। शुक्रिया।